हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 9वीं कक्षा में संस्कृत का जो प्रथम शाब्दिक परीक्षा हुआ है उसमें पूछे गए थे 1 से लेकर 60 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से केवल आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का ही आंसर OMR शीट में रखना था। यदि आपका संस्कृत का पेपर हो चुका है तो इस वीडियो को देखकर आप अपना आंसर की को मिला सकते हैं। यदि आपका पेपर होना भी बाकी है तो सेम टू सेम यही पेपर आपके भी एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में बताए गए तमाम क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, क्योंकि सेम टू सेम यही पेपर आप सभी को स्कूल कॉलेज में देखने को मिलेगा। जिसमें सबसे पहला सवाल दिया गया होगा कि तमसो माँ क गमय। तो यदि आप सभी श्लोक याद किए होंगे तो उसका पहला ही लाइन है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है ज्योति। उसके बाद में कहता है कि कौन नहीं डरता है। तो पहला ऑप्शन में दिया है पापी, विद्वान, मूर्ख और ब्राह्मण। यदि आप संस्कृत के पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किए होंगे तो आप सभी को मालूम होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इजी है। तो आशा करते हैं इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में चले जाइए और क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब लिखकर चले आइए। उसके बाद में कहता है कि एको देवः डॉट डॉट गूढ़। तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 में कहता है कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि ईश्वर यानी भगवान खुदा अल्लाह जो है वो सभी जगह रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा सभी जगह। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन 5 कहता है कि लोभावृष्टः चक्रधर पाठ कहाँ से लिया गया है। लोभाविष्ट चक्रधर जो पाठ है ये पंचतंत्र से लिया गया है, इसलिए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन जाएगा ए के साथ। उसके बाद में कहता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा पंचतंत्र के लेखक ये हैं दोस्तों विष्णु शर्मा। उसके बाद में कहता है कि पंचतंत्र में कितने अध्याय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। आपका क्वेश्चन में ही दिया गया पंचतंत्र, पंच का मतलब ही होता है 5, यानी 5 तंत्रों का अध्याय में कितने अध्याय होंगे। तो जाहिर सी बात है 5 होंगे। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि ब्राह्मण राजकुमार कितने थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा जी। ब्राह्मण राजकुमार जो थे ये कुल राजकुमार 4 थे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन जाएगा ए के साथ। उसके बाद में कहता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उज्जैन जो है ये भारत के MP यानी मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है और यह है क्षिप्रा नदी के किनारे। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया था, क्षिप्रा नदी के किनारे। उसके बाद में कहता है कि भैरवानंद कौन था। भैरवानंद जो है ये कौन था। तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है दोस्तों कि भैरवानंद जो था यह एक योगी था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जाएगा ए के साथ। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 11 कहता है कि योगी भैरवानंद के ब्राह्मण राजकुमार को क्या दिया था। उसमें 11 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, 4 सिद्धि व्रत दिया था। उसके बाद में है कि किसी स्थान पर कौन रहते हैं। किसी स्थान पर कौन रहते हैं, तो किसी भी स्थान पर कौन रहते हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ब्राह्मण राजकुमार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि तृतीय ब्राह्मण ने क्या देखा था। तो यदि आप पाठ्य पुस्तक पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि तृतीय ब्राह्मण ने सोना को देखा था, यानी स्वर्ण को देखा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या देखा था दोस्तों, तो स्वर्ण यानी सोना देखा था। अगला सवाल क्वेश्चन 14 में पूछा गया है कि तांबे के बाद ब्राह्मण राजकुमार को क्या प्राप्त हुआ था। तो अभी हम आप सभी को बता रहे थे कि ब्राह्मण राजकुमार ने स्वर्ण देखा था, यानी सोना देखा था, लेकिन तांबे के तुरंत बाद ब्राह्मण के राजकुमार को क्या प्राप्त हुआ था। तो सोना, तांबा के बाद उन्हें चांदी प्राप्त हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि अति लोभ विभूत्स्य मस्तके किम भ्रमति। यानी जब किसी मनुष्य का अधिक लोभ हो जाता है, अधिक लालच हो जाता है, तो उसका मस्तिष्क यानी मस्तक किस प्रकार भ्रमित हो जाता है। तो ये चक्रम के रूप यानी चक्रित हो जाता है, चक्र के जैसा उसका मस्तक घूमने लगता है।
अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देख लीजिए। क्वेश्चन 16 क्या कहता है जी कि संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको 10वीं कक्षा के एग्जाम पेपर में भी देखने को मिलेगा कि संस्कृत का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है दोस्तों पाणिनि को। उसके बाद में कहता है कि वेद कितने हैं। आप सभी को बता दें कि वेदों की संख्या होती है 4। वेदांग कितने होते हैं तो ये भी याद रखिएगा, वेदांग 6 होते हैं। यदि आप सभी से पूछा जाएगा कि महाभारत में वर्णित या मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है तो वैसे स्थिति में 8 प्रकार हो जाएगा। उसके बाद में पूछा जा सकता है कि उपनिषद कितने होते हैं तो 108 होते हैं। ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि संस्कार कितने होते हैं तो 16 होते हैं दोस्तों। और पुराण कितने होते हैं तो ये 18 होते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन 10वीं और 9वीं कक्षा के संस्कृत एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आ भी गया है कि वेदांग कितने हैं। अभी अभी बता रहे थे कि वेदों की संख्या 4 होती है, वहीं पे वेदांगों की संख्या 6 होती है। अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देख लीजिए कि गीता में किसके उपदेश दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 का जो सही जवाब होगा वो कृष्ण हो जाएगा, क्योंकि गीता में जितने भी उपदेश दिए हैं वो सभी भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद कहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन 21 का बिल्कुल सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अर्जुन से महाभारत से। अगला सवाल तालाब का स्वामी कौन होता है। आप सभी को बता दें कि तालाब का जो स्वामी होता है दोस्तों वह यक्ष होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 23 में क्या पूछा गया है कि संसार किससे ढका हुआ है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आकाश से, अज्ञान से और ज्ञान से। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को देखने के बाद आप सभी को उम्मीद है कि आंसर मालूम चला गया होगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो अज्ञान हो जाएगा। आज वर्तमान समय में भारत के तमाम लोगों में अज्ञानता की सीमा बढ़ते जा रही है, यानी सभी लोग लगभग अज्ञानता की तरफ जा रहे हैं। तो यही कारण है कि संसार आज अज्ञानता से ढका हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे हालांकि बताए थे कि इसमें संस्कृत में आपसे 1 से लेकर 60 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का ही आंसर आप सभी को एमआर शीट में रखना होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 1 से लेकर 23 तक के संस्कृत में पूछे गए तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर, जो कि आपके 9वीं कक्षा के प्रथम सावधि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आगे आने वाली पार्ट में हम आप सभी को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 60 तक के तमाम क्वेश्चनों का सलूशन, साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सलूशन बताएंगे कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 9वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।